आजकल हम देखते हैं लोगों को जॉइंटिस हो जाता है, पीले यरकान की शिकायत होती है, लोग कहते हैं पीलिया हो गया, कालिया हो गया। तो इस दौरान में लोग जो है वो बगैर किसी ज़रूरत के गन्ने का रस और डिफरेंट किस्म की शुरू कर देते हैं। तो जॉइंटिस को रिड्यूस करने में, रिकवर करने में कौन सी ऐसी डाइट होनी चाहिए जिससे उसको हेपेटाइटिस के मसाइल जो है वो रिवर्स हो सके? अच्छा, लोग इसको कहते हैं कि फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए, लाजमी नहीं वो आप गन्ने का जूस लें या किसी स्पेसिफिक का जूस लें, आपने अपना फ्लूइड इनटेक बस अच्छा रखना होता है, ठीक है। वो आप पानी से रखें, वो आप घर की किसी भी चीज़ से रखना, लाजमी नहीं है वो किसी स्पेशल जूस से होगा। दूसरा, आप प्रोटीन डाइट लें, ठीक है। प्रोटीन डाइट किस तरह लेनी है, वो भी ये नहीं है कि आप दिन रात मटन की यखनियाँ, बीफ की यखनियाँ या पाए खाते रहें। ये भी नहीं करना कि जॉन्डिस से निकल कर आपको हार्ट अटैक होता हो। समटाइम ऐसे होता है ना कि आम टाइम के अंदर ना खानदान में उस तरह की आपको वो प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो जब वो बीमार होता है वो कहता है जो ज़्यादा दी जाती है, ऐसे ही है। तो वो कहता है मोहब्बत कर रहे हैं तो चलो आते चाहे जो भी आता है। तो वो यही है कि लोग इतना वो फैट ले लेते हैं इसी के दौरान कि आप जिधर भी प्रोटीन लेंगे आप उसको हाई फैट में तो लेकर जा ही रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया, पाए खाओ, मटन खाओ, बीफ खाओ, जबकि ऐसा नहीं है। आपको तब भी डाइट मॉडरेशन में ही रखनी चाहिए। आफ्टर 14 डेज अगर आप डाइट मॉडरेशन में रखेंगे तो आप वीकनेस से निकल आएंगे। उसमें भी कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपने एक ही रेड मीट की तरफ जाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा ये सेशन है इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है ओवरवेट। ठीक है। आजकल लोगों को बहुत बड़ा मसाइल है ओवरवेट, वो वजन उनका बढ़ जाता है। तो इसमें मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द सेफेस्ट, द मोस्ट इफेक्टिव वेट रिडक्शन डाइट प्लान, वो क्या होगा? यानी एक अच्छा डाइट प्लान और एक आम बंदा जिसको समझ भी आए और उसकी अफोर्डेबिलिटी भी हो। ठीक है। नॉर्मल, सबसे पहले तो आपका बॉडी का इनटेक और आपका बॉडी का आउटपुट, इस चीज़ को आपने मेंटेन रखना है। कैसे? आप सारा दिन बैठ के डाइट करते रहेंगे और आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो खाली उस डाइट का भी अकेले कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए फॉर ऑल दी ऑफिस वर्किंग पीपल, फॉर ऑल दी पीपल जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अपनी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी लेकर आए। फिजिकल एक्टिविटी का एक यही गलत कॉन्सेप्ट है कि हम जिम नहीं जा सकते, हम योगा नहीं कर सकते। योगा, जिम फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप एक वॉक भी स्टार्ट करेंगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट के लोग कहते हैं कि वॉक हमसे 10 मिनट होती है, 15 मिनट होती है। एक मैं ये कॉन्सेप्ट दूर करना चाहती हूँ, वॉक का टाइम तब स्टार्ट होता है जब आपको पसीना आना शुरू हो जाए, उससे पहले वॉक नहीं होती। यहाँ पे पसीना आना शुरू होता है तो हम बैठ जाते हैं कि हमारी बस होगी, तब से तो आपका फैट बर्न स्टार्ट होता है। पहले 10-15 मिनट जब आप वॉक कर रहे होते हैं आपकी बॉडी एक वार्म अप स्टेट पे होती है, ठीक है। जैसे ही आपको पसीना आना शुरू होगा आपने उसके बाद से 15, 20, 25 जितने मिनट आप इजीली वॉक कर सकते हैं आपने उतनी करनी है। पहले 1-2 हफ्ते आप 25 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकेंगे क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज़ को बिल्डअप कर रही होती है। 1-1.5 हफ्ते बाद आपकी बॉडी उसको 45 या घंटे पे ले जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, खाना सब कुछ है लेकिन रिफाइंड फूड कोई नहीं खाना, ठीक है। रिफाइंड फूड किस तरह नहीं खाना? रोटी खानी है तवे जितनी नहीं खानी, हाथ या सीढ़ी जितनी खानी है। 6 इंच की रोटी खानी है, तवे के अंदरूनी साइज, अंदरूनी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ के ऊपर भी उन्होंने लाइनें लगी होती है। हमारे यहाँ पे तवे जितनी तो रोटियां बनती हैं कि घर में शुगर पान का अंदाजा लगाना हो ना तो तवे जितनी रोटी बनाओ। अगर हम कोयटा और केपीके की बात करें तो वहाँ तो 6 तवों जैसी, 6 तवों ऐसी, लेकिन वो उनका रिफाइंड फ्लोर होता है, वो बहुत ही पतला लेयर होती है। यहाँ पे तो रोटी भी प्रॉपर बनती है और बनती भी पूरे तवे जितनी है। उसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है कि रोटी घी के अंदर भीगी हुई हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बटर यूज़ करें, होममेड बटर यूज़ करें। आप रोटी उतारें, आप हल्का सा बटर ऊपर लगा लें, वो कुछ नहीं कहता। लेकिन ये जो पराठों के ऊपर रखो और नीचे तेल गिर रहा होता है तो वो तो ऑब्वियसली आपकी 100 बीमारियों की आगे चीज़ है। फर्स्ट थिंग, नाश्ते में पराठा खाने से कोई मसला नहीं। 6 इंच का पराठा खा लो या 2 स्लाइस ब्रेड खा लो, कैलोरीज आपको एक ही जितनी जा रही है, ठीक है। आप उसके अलावा अंडा लो, कोई मसला नहीं है। आप उसके अलावा एक लो GI वाला फ्रूट लो, ठीक है। 12 बजे हैं, आपने नट्स ले लो। नट्स में क्या आ जाता है कि आप बादाम ले लो, आप वो ले लो, काजू ले लो, अखरोट ले लो, लेकिन इसकी भी मॉडरेशन है। 4 से 5 बादाम, 1 से 2 अखरोट या 4 से 5 काजू। इसका मतलब नहीं कि आप 10-10, 12-12 खा लो, क्योंकि वो फैट ही है, हेल्दी फैट्स हैं लेकिन हैं तो वो फैट्स ही, तो हमने उसकी मॉडरेशन भी कंट्रोल में रखनी होती है। दोपहर का खाना है, दोपहर के खाने में आप लोग
सैलड बाउल का रखो ताकि आपकी डाइजेशन प्रॉपर है। एक 6 इंच की रोटी लो, आप वेजिटेबल या चिकन कोई भी ग्रेवी ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें। सेम विद द डिनर को आप 7-7:30 तक माइंड अप करो। उसके बाद आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी इनहैंस करो। आप कोई ग्रीन टी लो, आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा और आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा वर्दा, इसी के साथ रेलिवेंट एक सवाल है कि हाउ डू कैलोरिक डेफिसिट डाइट्स प्लान ओबेसिटी मैनेजमेंट, कि अगर कोई बंदा ओबेसिटी मैनेजमेंट के ऊपर है और वो अपनी कैलोरी डेफिसिट भी डालना चाह रहा है कि उसकी 2000 कैलोरीज की नीड है, वो 1500 पे ले आए, तो फिर भी वेट रिडक्शन होती है, लाजमी वेट रिडक्शन होती है, बट इट अगेन डिपेंड कि उसका फिजिकल एक्टिविटी क्या है। आप बैठे हो, आप 1500 के जाए सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे, रात का खाना नहीं खा रहे, सिर्फ दोपहर की रोटी खा रहे हो, ठीक है, कैलोरी डेफिसिट होगा, लाजमी आपका वेट भी रिड्यूस होगा, बट वो कितनी देर रिड्यूस होगा, 4-5 दिन या 1-2 हफ्ते। उसके बाद वो स्टक हो जाएगा। क्यों स्टक हो जाएगा? क्योंकि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपने अपनी बॉडी को उस कैलोरी डेफिसिट में मेंटेन कर लिया है। वो जितना रिड्यूस होना था वो उन 15 दिनों में हो गया, उसके बाद वो रिड्यूस नहीं होगा, वो स्टक हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं होता कि आप कैलोरी डेफिसिट के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी ना रखो, आप बस कैलोरी डेफिसिट में जाते रहो, यानी कैलोरी डेफिसिट के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी होना लाजमी है। अच्छा, दूसरा मैं ये आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि एक तो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, एक कीटो डाइट होती है। क्या ओबीज पेशेंट के अंदर इनमें दोनों में से कौन सी सेफ है या दोनों सेफ है? दोनों ही शॉर्ट टर्म डाइट्स हैं और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं दोनों डाइट ही रिकमेंड नहीं करती। ठीक है। फर्स्ट कीटो डाइट तो बनी ही ऑटिज्म पेशेंट्स के लिए थी, ठीक है, वो ऑटिज्म या एडीएचडी के पेशेंट्स के लिए बनी थी, जिसमें हमने कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना होता है ताकि उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो, ठीक है। तो इसलिए कीटो तो मैं वैसे ही रेकमेंड नहीं करती। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी मैं रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, फॉर टाइमिंग वेट रिड्यूस हो भी जाएगा, बट अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। अगर हम वेट लॉस के लिए देखें, ये दोनों डाइट यूज़ की जाती हैं, बट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। ये शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं, ये लॉन्ग टर्म मेथड्स नहीं है। अगर आपको एक वेट रिड्यूस करना है कि आपने इसको 2, 3, 4, 5, 6 साल मेंटेन रखना है, तो वो आपको उसके लॉन्ग टर्म मेथड्स पे जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को अपने क्लिनिकल ट्रायल में ये कहता हूँ, जो मुझे कह रहा है मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं कहता हूँ कि वो काम करें जो एप्लीकेबल हो, अफोर्डेबल हो और लॉन्ग टर्म आप उसको कंटिन्यू कैरी कर सकें। ये दोनों डाइट शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। आप 1 महीना करेंगे, 1.5 महीना, दैट्स इट, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा वर्दा, इसमें एक बात आती है कि लोग यहाँ पे, चूंकि हम जो पॉपुलेशन है एशियन, ये रोटी के बगैर और चावल के बगैर नहीं रह सकती। अब रोटी और चावल के साथ साथ अगर वजन को मेंटेन करें तो कैसे करें? अच्छा, अब यही है कि यहाँ पे रोटी 12 इंच की भी है, 6 इंच की भी है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड रोटी बनी किस चीज़ से? ठीक, 6 इंच की रोटी हाथ जितनी है, सीधी साइज रोटी आपको 80 कैलोरीज देती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपकी बॉडी में कार्ब्स की वो कैलोरीज जानी ही जानी है, ठीक है। उसके अलावा चावल 2/3 का प्राइस, अक्सर यहाँ पे कैफेज में उन्होंने एक छोटा बाउल उल्टा कर रखा होता है, ठीक है, वो एक छोटा बाउल और एक रोटी आपको एक जितनी कैलोरीज देती है, ठीक है। अगर आपने खानी है, आप 2/3 का प्राइस एट अ टाइम खाएं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप खा सकते हैं। आप 6 इंचेस की रोटी खाएं होल व्हीट, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। खाएं एक दिन में? जिस तरह, अगर एक, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वेट टू वेट और हैबिट्स टू हैबिट्स, वो कितनी कंज्यूम कर सकता है, वो कर कितनी रहा है और उसने कम कितनी कर सकते हैं। एक बंदा जो एट अ टाइम 3 रोटियां खाता है, मैं उसको 1 रोटी पे एकदम नहीं ला सकती, मैं उसको 3 से 2 पे लाकर, 2 से 1 पे लाकर उसकी बाकी नीड्स पूरी करूंगी, बाकी चीज़ों से फिर मैं उसको इस मॉडरेशन में लेकर आऊंगी। इसलिए ये चीज़ पर्सन टू पर्सन, हैबिट्स टू हैबिट्स वेरी करती है। ठीक। अच्छा, अक्सर हमने देखा है यूके में या यूएसए में जो लोग रहते हैं वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा रोटी खाते हैं, बाकी रूटीन्स के अंदर बाकी चीज़ों को होता है, उनका वजन भी नहीं बढ़ता। अच्छा, अब हम बात ये करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं तो लोगों के माइंड में ना 2-3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 तो वो ये पूछते हैं कि विच डाइटरी चेंजेस आर मोस्ट इफेक्टिव लोअरिंग एलडीएल, यानी एलडीएल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल लोग समझते हैं कि शायद ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो इसमें कौन सी ऐसी डाइट लें कि ये अगर बढ़ा हुआ है तो इसको कम किया जा सके, या ये फिजिकल एक्टिविटी से कम होता है? अच्छा, जो ओट्स और ब्रैन, जो हाई फाइबर डाइट्स होती हैं, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से थ्रू स्टूल उसको कंबाइन करके निकालती है, ठीक है। तो आप हाई फाइबर डाइट लें और जिसमें ओट्स, ब्रैन, ये चीज़ें आती हैं, वो आपके एलडीएल लेवल्स को कम करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है।
दूसरा, एक बंदे अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बहुत कम लोग होते हैं जो पतले भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और ऐसा होता भी है, लेकिन ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल ओबेसिटी के साथ गेन करता है। एक पर्सन जिसका अब्डोमिनल फैट ज़्यादा है या जो पर्सन ओवरवेट में फॉल कर रहा है उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, तो उसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत है। अच्छा, एक इसमें ये भी आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ओमेगा 3 एसिड, इनका क्या रोल होता है कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट में? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे पास होते हैं हेल्दी फैट्स, ठीक है, ये हमें मिलते हैं ऑलिव ऑयल से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं नट से मिलते हैं, ये इन चीज़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं, फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल के, ठीक है। ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं ये आपके HDL, जिनको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको स्लाइटली बढ़ाने में हेल्प आउट करते हैं, नॉट अ ह्यूज, ठीक है, और ये LDL लेवल्स को कंट्रोल करता है। लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का ये फ़ायदा है कि हमारी बॉडी में जो हेल्दी फैट्स होते हैं, अगर हम इसको बैड फैट से करें तो हमारे बॉडी में नेचुरली LDL लेवल्स कम हो जाएंगे और HDL लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे, और ये आपको ज़्यादातर मिलता है फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल और नट्स में। और अगेन ऑलिव ऑयल कुकिंग में यूज़ नहीं करते, ठीक है, ये सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसमें खाना नहीं पकाते। अगर आपने खाना पकाने के लिए कोई हेल्दी फैट यूज़ करना है तो आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर लें, ठीक है, आप सीड्स ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन ऑलिव ऑयल में खाना ना पकाएं।